ये अपने थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सप्लेन द एसेंशियल यानी जरूरी चीजें, जरूरियात ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस, यानी किसी भी बिजनेस को अगर सक्सेसफुल बनाना हो तो किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। और एक्सप्लेन द रिक्विजिट्स, रिक्विजिट का मतलब भी रिक्वायरमेंट या तो जरूरियात, फॉर द सक्सेस इन मॉडर्न बिजनेस। तो द मॉडर्न इकोनॉमी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड जटिल, कॉम्प्लेक्स एंड वेरी वाइड। कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड दोनों का मीनिंग सेम होता है। और वेरी वाइड यानी बहु વધારે પ્રમાણમાં છે। देर आर मेनी फैक्टर्स विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेसमैन, यानी बिजनेसमैन काफी सारी चीजों के ऊपर खुद कंट्रोल नहीं रख पाता। बियॉन्ड यानी आउट ऑफ कंट्रोल। टू मिनिमाइज द एडवर्स, एडवर्स नो मतलब खराब इफेक्ट, विपरीत असरो कहेवाय of such factors, and to become successful in the business, a businessman must pay special attention to following essential, यानी ये जरूरी चीज है, इसके बिना बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात, ऑब्जेक्टिव्स, एवरी पर्सन शुड बी गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड यानी टार्गेट ने ध्यान में राखीने केंद्रित कहेवाय ओरिएंटेड એટલે गोल એટલે टार्गेट, टार्गेट यानी कौन से मकसद के साथ में अपने बिजनेस करते हैं वो। दिस इज ट्रू फॉर द बिजनेस एंटरप्राइज ऑल्सो। सो एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट हैव अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स यानी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी हेतु नो समूह, और गोल टू बी अचीव। ऑब्जेक्टिव्स को अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हैं और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स बोल सकते हैं। प्राइमरी यानी मेन ऑब्जेक्टिव, जिसके बिना बिजनेस का एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। और सेकेंडरी यानी ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव यानी मतलब जो प्राइमरी नहीं वो सेकेंडरी हो गया, सिंपल। These objectives indicate where we have to go and what is our destination और टारगेट। हमको कहाँ जाना है और हमारा डेस्टिनेशन यानी मंजिल क्या है। डेस्टिनेशन यानी मंजिल। While doing the planning, the organization should consider the objectives. प्लानिंग करने के टाइम पे हमको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना पड़ता है। जब भी कोई चीज डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में क्या करेंगे तो किस लिए वो करेंगे काम, उसको ध्यान में रखा जाना है। फुलफिल प्लानिंग, द ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन द प्लान ऑफ एक्शन। द प्लान ऑफ एक्शन का मतलब कौन सा काम आपको करना है, कौन से काम को स्टेप बाय स्टेप आप पूरा करोगे ये। फिर दूसरा आता है प्लानिंग। एवरी प्लानिंग रिक्वायर्स इंटेलिजेंट फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग पूर्वानुमान, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अबाउट फ्यूचर इवेंट्स, फ्यूचर में होने वाली एक्टिविटीज के बारे में समझना। एंड राइट डिसीजन मेकिंग, अगर मैं फोरकास्टिंग बराबर करूंगा तो डिसीजन भी बराबर लिए जाएंगे। ऑन दैट बेसिस ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लान बनाता है, पॉलिसी बनाता है, पॉलिसी એટલે नीति, एंड प्रोग्राम्स। प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेस, बेस यानी फाउंडेशन, पायो, to the successful future course of action. It reduces risk of loss due to uncertainty. Uncertainty यानी अचौकसता, यानी अगर लॉस हुआ तो लॉस होने के पीछे कारण होते हैं, तो ये कारण जानना जरूरी है। प्लानिंग से ये पता चलता है। बट द प्लान्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबल, एडिक्वेट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन। रिलायबल का मतलब ट्रस्टवर्दी यानी भरोसा पात्र, एडिक्वेट यानी इनफ या तो उसको पूर्तु कहेवाय, जरूरी,
and up-to-date information about past, present and anticipated future condition. Anticipated यानी आवनार, एक्सपेक्टेड लिख सकते हो एंटिसिपेटेड की जगह पे। दूसरा वर्ड एक्सपेक्टेड, EXPCTED। तो ये प्लानिंग वाला हुआ। उसके बाद में लोकेशन यानी प्लेस, जगह। If business enterprise gets favorable location, proper plant layout and appropriate size of business, it can minimize its cost and also maximize its profit in a competitive economy or free market economy. कॉस्ट कम करना और मैक्सिमाइज प्रॉफिट यानी प्रॉफिट को बढ़ाना, लेकिन उसके लिए दो चीजें चाहिए। एक तो प्लांट का लेआउट यानी अरेंजमेंट, लेआउट का मतलब गोठवनी, अरेंजमेंट। और साथ में एप्रोप्रिएट साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस की साइज ऐसी बराबर होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट यानी बराबर थी, जिससे अपने कॉस्ट कम कर पाए। अगर तुम 4 यूनिट प्रोड्यूस करोगे खर्चा ज्यादा है, लेकिन 400 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन का फायदा मिलेगा, ज्यादा प्रोड्यूस करने का फायदा मिलेगा। इससे रॉ मटेरियल सस्ते में मिलेगा और लेबर सस्ता होगा, मशीन से काम हो पाएगा। यह सब साइज ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। इन अ कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी, कॉम्पिटिटिव यानी स्पर्धात्मक, जहाँ कंपटीशन हो ने वैसी इकोनॉमी। याद रखो, कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए कीमत कम रखनी पड़ती है, खर्चे कम रखने पड़ते हैं। अब फाइनेंशियल रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी पैसा। द फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ द मॉडर्न बिजनेस। मॉडर्न बिजनेस को चलाने वाला जो है ने वही फाइनेंस है। इफ बिजनेस एंटरप्राइज गेट्स एडिक्वेट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फंड्स, उसको अगर बराबर से पैसा मिलेगा शॉर्ट टर्म के लिए, इसका मतलब टूका गाड़ा माते, और लॉन्ग टर्म लांबा गाड़ा माते, इट कैन बी एबल टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी એટલે સદ્ધરતા, इसका मतलब तुम्हारी असेट्स है ज्यादा है, तुम्हारी लायबिलिटीज कम है। एंड ऑल्सो द नीड्स ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड एक्सपांशन। साथ में ऐसा नहीं कि अपने को आज की जरूरतों को पूरा करना है, फ्यूचर में ग्रोथ भी करना है। और एक्सपांशन यानी विस्तरण, फैलाओ। फिर एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज डिवीजन ऑफ वर्क among the people whose efforts must be coordinated to achieve the desired objectives of desired specific objectives. For the proper coordination of the efforts of the people, coordination का मतलब संकलन, यानी 2-3 काम अगर एक साथ में चलते हो ने तो हर काम एक दूसरे के साथ मैच करना चाहिए और कोई भी एक्टिविटी रुकनी नहीं चाहिए, उसको कोऑर्डिनेशन बोलेंगे। ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द पीपल, देयर शुड बी प्रॉपर टीम वर्क, लोग साथ में मिलकर काम करें। और 3 चीजें इसमें जरूरी है। पहली बात, द पीपल मस्ट बी कॉम्पिटेंट, मतलब लायक हुई, लायकात वाला। एंड विलिंग टू वर्क टुगेदर, विलिंग टू वर्क यानी साथ में काम करने के लिए रेडी टू वर्क टुगेदर। विलिंग ना लिखना हो तो रेडी लिख सकते हो। इस सेकंड में देयर मस्ट बी ए कॉमन पर्पस टू बी अचीव्ड थ्रू जॉइंट एफर्ट्स ऑफ द पीपल। सब लोग साथ में काम करके एक कॉमन पर्पस यानी एक कॉमन चीज को अचीव करे, ऐसा होना चाहिए। देयर मस्ट बी अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी फिजिकल फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट फॉर डूइंग द वर्क। हमारे पास इतनी फिजिकल फैसिलिटी मतलब फैक्ट्री इतनी बड़ी होनी चाहिए जिसमें काम किया जा सके, और साथ में इक्विपमेंट, इसका मतलब आपके पास मशीन ऐसे होने चाहिए जिससे काम आप बराबर से कर पाओ। फिर गुड मैनेजमेंट। In the successful organization, the management should perform the function of planning। देखो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग 4 फंक्शन है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या, 10 जगह पे काम होता हो लेकिन एक जगह से उसका कंट्रोल होता है, बराबर। फिर कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी, अब 10 जगह पे काम होता हो
तो 10 जगह का काम बराबर से टाइम टू टाइम होने, वो देखना, इसको कोऑर्डिनेशन बोलेंगे अपने। एंड कंट्रोलिंग। फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, द मैनेजमेंट शुड बी अलर्ट एंड शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रॉपर, ऑफ लिखो बीच में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद ऑफ लिखो, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेज लाइक मैन, मनी, मशीन, मटेरियल। यानी 6 रिसोर्सेज होते हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी, मेथड और मार्केट। ये 6 एम होते हैं। फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इन डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट। जरूरत क्या है कि हमारे इंडिया के मार्केट में तो गुड्स को अपने को बेचना ही है, लेकिन साथ में यही गुड्स फॉरेन मार्केट में भी बेचने हैं। तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में बेचना है तो भी होना चाहिए हमारे से पॉसिबल, और लोकल मार्केट की डिमांड को पूरा करना भी हमसे पॉसिबल होना चाहिए। फिर आता है एम्प्लॉय मोरल। मोरल का मतलब एम्प्लॉय के अंदर जो काम करने का जज्बा होना चाहिए ना, उसको मोरल बोला जाता है। बराबर ने, विलिंगनेस बोल सकते हो, एम्प्लॉय विलिंगनेस यानी रेडीनेस। एन एंटरप्राइज विदाउट एम्प्लॉय मोरल इज जस्ट लाइक अ कार्ट विदाउट व्हील। पहिए बिना की गाड़ी। बराबर ने। इट इज सेड दैट ईज ऑफ वर्क गिव स्पीड ऑफ वर्क। यानी काम जितना आसान होगा ना उतना जल्दी होगा। ईज ऑफ वर्क यानी इजी, जितना काम आसान है, आसान इतना जल्दी होगा। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट्स द एम्प्लॉइज वेरी वेल, ऑफर्स देम ऑल द एमिनिटीज, एमिनिटीज का मतलब फैसिलिटीज, सुविधा, to increase their job satisfaction, then employees will work wholeheartedly. सारे एम्प्लॉइज अपने दिल से काम करेंगे। They put their heart and soul in their work. This will increase their morale. यानी सब लोग दिल से काम करेंगे, और हार्ट एंड सोल का मतलब क्या, दिल लगा के काम करना। बराबर। फिर बेस्ट मार्केटिंग सिस्टम। Marketing is the business activity which helps the transfer of goods and services from producer to consumer. This includes sale, delivery, and installation of goods as consumers' premises. Consumers' premise यानी कंज्यूमर की प्लेस के ऊपर सारी चीजें पहुंचनी चाहिए। मार्केटिंग का मतलब कंज्यूमर तक वो सारी चीजें पहुंचनी चाहिए जो कंज्यूमर के लिए जरूरी है। बिजनेस एंटरप्राइज also need scientific and systematic distribution system to sell its goods at a profit in mass market. तो बिजनेस एंटरप्राइज को क्या चाहिए, साइंटिफिक यानी व्यवस्थित, सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिससे अपने कस्टमर तक चीजों को पहुंचा पाए, और वो भी प्रॉफिट के ऊपर। और मास मार्केट का मतलब क्या, बहुत बड़ा मार्केट हो ना, उसको अपने मास मार्केट बोलेंगे। बट द मार्केटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज शुड बी कस्टमर ओरिएंटेड। हम प्रोडक्ट की तारीफ नहीं करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट में ये नहीं, हमारी प्रोडक्ट में वो। हम ये चेक करेंगे कि जो प्रोडक्ट हमने बनाई है वो कंज्यूमर को जरूरी है कि नहीं। हम कंज्यूमर को ध्यान में रखेंगे। कस्टमर ओरिएंटेड मतलब कंज्यूमर ने केंद्र में राखीने, ग्राहक ने केंद्र में राखीने काम करिए। प्रोडक्ट ओरिएंटेड એટલે वस्तु ने केंद्र में राखीने काम कराए। फिर इनोवेशन यानी शोध करना। इनोवेशन यानी इन्वेंशन, कोई चीज नई मार्केट में लाना। इनोवेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ समथिंग न्यू, कोई नई चीज मार्केट में लाना, इसको इनोवेशन बोलेंगे। समथिंग न्यू में क्या हो सकता है, नई प्रोडक्ट हो सकती है, या नई टेक्नोलॉजी हो सकती है, या फिर नया सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मटेरियल। जैसे पहले जितनी भी बाइक और स्कूटर्स थे ना, वो सब मेटल के यानी स्टील के बनाए जाते थे, अब उसको फाइबर का बनाया जाता है, तो सोर्स ऑफ मटेरियल बदल गया ना। इनोवेशन इज नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस। बेसिकली द इनोवेशन इज डिमांडेड फॉर फॉलोइंग रीजंस। इनोवेशन क्यों चाहिए, पहली बात, साइंस और टेक्नोलॉजी में कंटिन्यूअस डेवलपमेंट होता रहता है, यानी बार बार इसके अंदर बदलाव आता रहता है। कंटिन्यूअस चेंज किस में आता है, कंज्यूमर की जरूरतों में, कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस यानी पसंद नापसंद में, और कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन में, यानी कंज्यूमर जो चाहता है ना उसके अंदर रिक्वायरमेंट। इनोवेशन नीड्स फंडामेंटल रिसर्च
and applied product development. Therefore, the top management of the organization should give special attention to R&D activity. R&D यानी research and development. Research and development. नई रिसर्च करो लेकिन उसको प्रोडक्ट में अप्लाई ना करो तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए ऊपर देखो लिखा है अप्लाइड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नई रिसर्च को अप्लाई करना है. नाउ द लास्ट इज इक्विपमेंट एंड मशीनरी. मॉडर्न बिजनेस रिक्वायर्स प्रॉपर मैन मशीन ऑर्गेनाइजेशन. मैन और मशीन दोनों काम बराबर से करने चाहिए. बिजनेस इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल, ह्यूमन एंड मैनेजमेंट रिसोर्सेस. टेक्निकल यानी मशीन बराबर से होना चाहिए, ह्यूमन यानी इंसान प्रॉपर होने चाहिए, इसका मतलब सही क्वालिफिकेशन वाला इंसान सही जगह पे रिक्रूटेड होना चाहिए, और मैनेजमेंट ठीक तरह से होना चाहिए. अब टेक्निकल में क्या आता है? मशीनरी, इक्विपमेंट, मटेरियल और फाइनेंस, पैसा भी उसमें आता है. फिर ह्यूमन में जो भी मैन या तो वीमेन काम करती है वो. फिर मैनेजरियल रिसोर्स में एग्जीक्यूटिव लीडरशिप, वो लीडरशिप प्रोवाइड करने वाले सब लेवल के लोग जो कोऑर्डिनेशन करते हैं, यानी तुम्हारा काम बराबर चल रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं, मतलब गलत जा रहा है तो उसको सुधारेंगे. तो ये इफेक्टिवली करना आपके लिए जरूरी होता है बिजनेस में. 10 पॉइंट है इसमें.